चलो फिर ठीक है। हम लोग ने जहां पे पिछले बार छोड़ा था, हम लोग ने पिछली बार कहां छोड़ा था, पास्ट एडजस्टमेंट का हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ना पास्ट एडजस्टमेंट में दो टाइप का है, कहा था ना मैंने। एक में किसमें, एक में नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी गलती नहीं होती है, और दूसरा टाइप का मैंने क्या कहा था कि नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। जो हमने पिछले क्लास में देखा था वो ये वाला था कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें नेट प्रॉफिट गिवन तो है, लेकिन उससे हमारे पूरे क्वेश्चन में उसका कहीं यूज है ही नहीं, उसको तुमने उसको कहीं में यूज किया ही नहीं होगा। लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले जिसमें तुम लोग देखोगे कि नेट प्रॉफिट गिवन होता है और नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ गलती हुई है, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नेट प्रॉफिट का यूज भी हो रहा है। नेट प्रॉफिट का क्या हो रहा है, यूज भी हो रहा है। इससे पहले वाले में यूज नहीं था। अभी तुम लोग देखोगे कि इस नेट प्रॉफिट का कैसे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी गलती नहीं, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई है। गलती हो गई मतलब रेशियो कुछ और दिया होता है और तुम लोग किसी और रेशियो में बांट देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती। ठीक है, चलो फटाफट से एक क्वेश्चन लिखो हम लोग छोटे से, मैं बाकी तो क्वेश्चन तो मैं मोबाइल में लगा दूंगा, लेकिन इसके अलावा एक फटाफट से तुम लोग छोटे में हल्के हल्के लिखते हुए चलो। पहले लिखो कि तुम्हारे पास तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है हमारे पास एक्स वाई जेड, जिसमें से x लेकर आया अपने साथ 6 लाख, y लेकर आया अपने साथ 4 लाख, z लेकर आया अपने साथ 2 लाख। कितना लेकर आया, 2 लाख लेकर आया। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि जो y है उसको कमीशन मिलेगा, y को कमीशन मिलेगा 12,000 का, y को कमीशन मिलेगा 12,000 का। फिर बोला गया है जो x है, x को सैलरी मिलेगी, x को सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ। इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या कहा है कि आईओसी 8% पर एनम है, आईओसी है तुम्हारा 8% पर एनम, आईओसी है तुम्हारा 8% पर एनम। और प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है रेशियो ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो नेट प्रॉफिट है, तुम्हारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो है 4,22,000, वो है तुम्हारे पास 4,22,000। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं ये लोग कि वो क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमने पार्टनर को नहीं दी, ये सारी चीजें हमने पार्टनर को नहीं दी, ये तो गलती हो गई हमसे। इस टाइप की गलती तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है ना, फॉरवर्ड बना के शुरू करते जाओ, जो चीजें पार्टनर को मिलती है सीआर करो, जो चीजें पार्टनर से जाती है उसको क्या करो, डीआर करो। ये बता रखा है मैंने, तो ये तो तुम लोग कर भी सकते हो। इस क्वेश्चन में अलग क्या है कि नेट प्रॉफिट कितना है 4,22,000, और इन्होंने इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस प्रॉफिट को इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली। इक्वली का मतलब क्या, 1:1 और 1 में इन्होंने क्या कर दिया है, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है 4,22,000 को। यानी कि ये सारी चीजें वैसे तो पार्टनर को मिलने चाहिए थी, ये सारी चीजें नहीं दी। इसके अलावा क्या गलती हो गई कि 4,22,000 को इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये सारी चीजें बांटी नहीं, तो इन्होंने सीधे क्या किया, 4,22,400 को किसमें बांट दिया, 4,22 को कितने में बांट दिया, 1,1,1 में बांट दिया। लेकिन एक बात बताओ जरा, यहां में ध्यान दो, ये तुम लोगों को जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो किसमें बटेगा, रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कि जो तुम्हारा पीएसआर है, यानी कि जो तुम्हारा पीएसआर है वो कैसे बनेगा, रेशियो ऑफ कैपिटल से बनेगा। कैपिटल कितना है तुम्हारे पास, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, तो एल 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 कट गया। फिर 6 4 2 को काटेंगे, 3 से कटता है ना, 2 से कट रहा है, 2 3 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो रेशियो कितना बना, 3:2 रेशियो और 1, ये रेशियो बन गया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कौन से रेशियो में बांट दिया, इक्वली। किसमें बांट दिया, इक्वली। अब आया नहीं आया जिसकी मैं बात कर रहा था कि तुम्हारा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गलत रेशियो में है। तुम्हारा जो क्वेश्चन का पीएसआर है वो क्या बन गया है, अकॉर्डिंग टू तुम्हारा कैपिटल का क्या बन गया, 3:1 बना हुआ है। लेकिन तुम लोगों ने क्या कर दिया, उसको किससे बांट दिया, 1:1 में बांट दिया। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या हो गया है, गलती हो गया है। रेशियो कुछ और दिया हुआ है, तुमने किसी और रेशियो में बांट दिया, ये आ गया सेकंड टाइप। ये क्या आ गया, सेकंड टाइप। उस दिन हम लोगों ने क्या दिखा था, फर्स्ट टाइप दिखा था, आज हम लोग किसमें आ गए, सेकंड टाइप में आ गए। तो सेकंड टाइप में ये गिवन होता है
कि रेशियो कुछ और है, रेशियो कुछ और है और तुम बांट किसी और में रहे हो। तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या बन जाता है, सेकंड टाइप बन जाता है। तो फटाफट से शुरू करो कैसे करना होता है। ये सारी चीजें तो वैसे ही करनी है जैसे करनी होती है। चलो शुरू करो। प्रीवियस क्लास में तो देखा है हमने इसको कैसे करते हुए। सबसे पहले तुम लोग क्या लिखते हो यहाँ पे, पार्टनरों का नाम। पार्टनर है हमारे पास एक्स, वाई एंड जेड, और लास्ट वाला बनता है मेरा किसके लिए, टोटल के लिए। किसके लिए बनता है, टोटल के लिए। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट। कौन कौन हो गए ये, एक्स वाई जेड। ऊपर में क्या लिखते हो तुम लोग, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ऊपर में क्या लिखोगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तुम लोग पूरा लिखोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, भरते हुए चलो इसको। और यहाँ पे है तुम्हारा टोटल, यहाँ में क्या है तुम्हारा टोटल। प्रीवियस क्लास में क्या किया था, जो चीजें पार्टनर को मिलती है उसको उन्होंने क्या किया था, क्रेडिट किया था ना। तो यहाँ में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आईओसी, ये वाई को कमीशन, वाई को कमीशन कितना है 12,000। तो यहाँ में लिख लो वाइस कमीशन, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट करेंगे। वाइस कमीशन कितना हो गया, 12,000। वाइस कमीशन इज 12,000। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, एक्स सैलरी। किसकी सैलरी हो, एक्स की सैलरी। तो यहाँ पे लिख लो एक्स सैलरी, हर एक पार्टनर को नहीं मिल रही है। एक्स सैलरी जिसको नहीं मिल रहा है डैश मारते हुए चलो। एक्स की सैलरी कितना कह रहा है वो, 1200 पर मंथ। कितना है, 1200 पर मंथ। तो 12 इंटू 12 करना पड़ेगा। तो कितना हुआ तुम्हारा ये, 14,400। कितना हो गया ये, 14,400 हो गया। ठीक है, बाकी इनको तो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्या मारो, डैश मारो। और यहाँ पे लिखो कितना आया टोटल, 12,000, और यहाँ में कितना आया टोटल, 14,400 आ गया। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या देना है हम लोगों ने, आईओसी देना है। ये भी पार्टनर को मिलता है, कितना सिंपल है। जो चीजें मिलता है सीआर करते चलो। ये भी पार्टनर को मिलता है आईओसी। आईओसी कितने के हिसाब से देना है हम लोगों ने, 8% के हिसाब से देना है। तो जरा दो तो 8% के हिसाब से, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख में। यस, आईओसी @8% पर एनम। ये भी पार्टनर को मिलता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सीआर लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, सीआर। तो निकालते हुए चलो, किसका, 6 लाख का 8%, 6 यस 48,000। 4 लाख का 8% यानी कि 32। कितना है हमारे पास, 4 लाख। 4 लाख का 8%, 4 8 जा 32। 4 8 जा 32, 24 नहीं होगा, 4 8 जा 32 हो गया ना। और उसके बाद हमारे पास कितना है, 2 लाख है। 2 लाख का 8% कितना हो गया हमारे पास, 16,000। 14 बोला क्या किसी ने, 16 होगा। कितना होगा ये, 16। अब टोटल करना है, तो उन्होंने क्या करना है, इसको टोटल करना है। टोटल करो कितना हो रहा है यहाँ पे, 40,000, 70,000, 80,000, 88,000, 90,000, और ये कितना हो गया तुम्हारा 96,000। तुम्हारा टोटल 96 आ रहा चाहिए। देखो देखो जल्दी से, तुम्हारा टोटल कितना आ रहा है, 96,000 आ रहा है। बुक में भी 96,000 ही है। ये हो गया 96,000। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कर लो, यहाँ पे टोटल कर लो, किसको कितना मिल रहा है, फटाफट से टोटल करते हुए चलो। कितना हो रहा है यहाँ पे, 400, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 + 4 तुम्हारा 2 हो गया, कैरी 1 हो गया। तो कितना हो गया ये, 62,400 हो गया। इसमें बढ़ाओ, कितना हो रहा है तुम्हारे पास, 32 + 12 कितना हो गया ये, 44। कितना हो गया तुम्हारे पास, 44,000। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 16 ही है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 16,000। कितना हो गया ये, 16,000। अब उसको टोटल करो, कितना हो रहा है तुम्हारा, दिस इज 400। कितना हो गया 400। और यहाँ पे कितना हो रहा होगा, 6 + 4 10, 10 + 2 12, कैरी 1 1 2 3, 3 + 9 कितना हो गया 12। कितना हो गया तुम्हारे पास 12। तो ये कितना हो गया, 1,22,400। और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, सीआरई तो लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनर को तो मिल रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जिसको तुम लोग क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डेबिट। इस वाले क्वेश्चन में तो वो है ही नहीं। अब जो है ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ा करना है हम लोगों ने। तो ये सीआर, ये सीआर, ये सीआर हो गया। तो टोटल भी क्या आएगा तुम्हारा, सब सीआर का ही आएगा। किसका आएगा, सीआर। अब देखो यहां तक तो सेम ही है, यहां तक तो क्या एकदम सेम ही तो है। कोई दिक्कत आ रही है क्या यहां तक, पहले वाले मेथड में और सेकेंड वाले मेथड में? यहां तक पूरा एग्जैक्टली क्या है तुम्हारा, सेम है। लेकिन जैसे टाइप 2 आ गया, जो अभी हम लोग करने वाले, इसके बाद तुम लोगों ने थंबना है। उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, थंबना है। क्यों थंबना है, अब समझो क्यों थंबना है। ओके, क्यों थंबना है हमने, देखो जब 1,22,400 यहां में जो टोटल आया है, ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। ये फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 4,22,000। 4,22,000 कमाया। कितना कमाया, 4,22,000 कमाया। ठीक है, 4,22,000 है, मैंने कितना लिखवाया है, 4,22,400 है। इसको चेंज करो, 4,22,400 है।
तो फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है, 4,22,400 कमाया है, ठीक है। और फर्म का खर्च कितना हो गया, 1,22,400 हो गया। तो फर्म के पास कितना पैसा बच गया, अब 3 लाख। फर्म के पास कितना पैसा बच गया, 3 लाख। अब ये प्रॉफिट जो बच गया, ये प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर को तो मिलता है। किसको मिलता है, ये पार्टनर को तो मिलता है। पार्टनर को किससे मिलता है, पीएसआर में मिलता है। पीएसआर क्या कहा था हमने, रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 3:1। कितना आया था, 3:1। अब देखो ये हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो टाइप था उसमें हम लोगों ने ये थोड़ी ना किया था। इससे पहले टाइप में हमने क्या किया था, 1,22,400 को अपना हमने लॉस माना था, और यही लॉस पार्टनर का भी लॉस मान लिया था हम लोगों ने, और पार्टनर लोगों को हमने क्या कर दिया था, इसको डेबिट कर दिया था। क्या कर दिया था, डेबिट। इसके आगे हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन यहाँ देखो, इसके आगे ये टोटल करने के बाद तुमको एक और स्टेप बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है, तुम लोग पीएलए अकाउंट में क्या करते थे, पहले तुम लोग क्या लिखते थे, बाई नेट प्रॉफिट। फिर तुम लोग यहाँ पे आईओसी कमीशन वो सब देते थे ना। उसके बाद तुम लोग क्या करते थे, इस वाले साइड को माइनस करके तुम लोग क्या निकालते थे, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के पार्टनरों को किसमें बांटते थे, पीएसआर में बांटते थे ना। सेम वो करना है तुम लोगों ने। इससे पहले क्वेश्चन में नहीं करना था, यहां करना है तुम लोगों ने। अब फर्म का पूरा खर्च कितना हो गया, आईओसी सैलरी और कमीशन को मिला के जो यहां आता था, आईओसी कमीशन सैलरी ये सबको मिला के कितना हुआ, 1/400 हुआ। और फर्म ने नेट प्रॉफिट, जो हम लोग ये नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 4,22,400। इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, पार्टनर को बढ़ता है ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं, पार्टनर को बांट रहे हैं। कितना आया इन दोनों का डिफरेंस, 3 लाख आया ना। अब इस 3 लाख को किस में बांटते हैं हम लोग, पीएसआर में बांटते हैं। किस में बांटते हैं, पीएसआर में। पार्टनर को मिलता है ना पैसा, तो पार्टनर को मिल रहा है ना प्रॉफिट। तो यहां में लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट, यहां में लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास, कितना था, 4/22,400 था। तुम्हारे पास कितना था, 4/22,400 था। इसमें से तुम लोगों ने 1,22,400 एक्सपेंसेस के तौर पर, 1,22,400 एक्सपेंसेस के तौर पर सारे खर्च कर दिए। तो अब तुम्हारे पास कितना बच रहा है, 3 लाख। कितना बच रहा है, 3 लाख। ये 3 लाख किसमें बटेगा, पीएसआर में बटेगा। पीएसआर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, रेशियो ऑफ कैपिटल, जो कि कितना आया था तुम्हारा 3:1। कितना था, 3:1। तो ये बटेगा तुम्हारा 3:1 में। ये किसमें बटेगा, 3:2:1 में। बांटो तो जरा, 3 लाख को 3:2:1 में बांटो। तुम्हारे पास कितना आ रहा होगा, आधा तो यही आ गया, 1.5 लाख। यहां में कितना आएगा, 1.5 लाख। फिर कितना आएगा तुम्हारे पास, 1 लाख। फिर आएगा तुम्हारे पास 1 लाख। फिर तुम्हारे पास कितना आएगा, 50,000। कितना आएगा, 50,000। ये प्रॉफिट है ना, पार्टनर को मिल रहा है ना ये प्रॉफिट। तो तुम लोग यहां में क्या लिखोगे, सीआर। यहां में क्या लिखोगे तुम लोग, सीआर। और टोटल कितना था तुम्हारे पास, 3 लाख। कितना था, 3 लाख। अब करो इसको एक और बार टोटल, तो तुमको मालूम चलेगा कुल पार्टनर को कितना मिल रहा है। ये सारी चीजें तो पार्टनर को मिल ही रही थी, इसके अलावा अब प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो कुल कितना मिल रहा है, ये देखो कितना आना चाहिए तुम्हारे पास, यहाँ पे 4/22,400 आना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही कितना था, तुम्हारे पास प्रॉफिट ही कितना था, इतना ही तो था, जिसमें से तुमने खर्च माइनस करके 3 लाख बच रहा था। 3 लाख में तुमने पार्टनर को बांट दिया, तो कुल पैसा तुम्हारे पास इतना था प्रॉफिट। इसमें से 1/400 का तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, और 3 लाख का तुम्हारा क्या हो गया, पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कुल मिला के तुम्हारे पास कितना था, 4/400 था। इसको टोटल करो, कितना आ रहा है तुम्हारे पास, यहाँ में कितना आ रहा है मेरे पास, 66। यहाँ में कितना आया, 66। यहाँ में कितना आया, 1,44,000। यहाँ में कितना आ रहा है, 1,44,000। और यहाँ में कितना आ रहा है, 2,1,2,400। ये आना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। यहां तक किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि यहां में तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वही कर रहे हो तुम लोग जो तुम लोग किसमें करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हो। और ये कब करना है, ये तब करना है जब ये टाइप 2 हो। क्या हो, टाइप 2, जहां पे नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या हो, तुमसे गलती हो रही हो। इसके आगे देखो, इसके आगे क्या करोगे तुम लोग, यहां पे लिखोगे लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम लोगों ने क्या किया था, 4,22,400 को किसमें बांट दिया था, इक्वली बांट दिया था ना। इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अब तुम लोग वापस लोगे,
ये तुम लोग पार्टनर से क्या लोगे, वापस लोगे कि भैया हमसे गलती हो गई, हमसे क्या हो गई, गलती हो गई, हमने 4,22,400 को आप लोगों को जो इक्वली बांट दिया था ना, वो हमसे क्या हो गई, गलती हो गई, वो पैसे हमको क्या दो, वापस दो, क्या दो, वापस दो। और जो हमने ये टोटल निकाला है ना, ये इतना मिलेगा आपको, अब कितना मिलेगा, इतना, इतना और इतना मिलेगा। और जो हमने आपको पहले से दे रखा है, जो इक्वली बांट रखा है, वो क्या करो भैया, हमको क्या करो, वापस करो। तो इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 1,40,800 आ रहा है ना, इतना ही आ रहा होगा, 1,40,800। और यहां पे भी कितना आ रहा होगा, 1,40,800, 4,22,400, 4,22,400। अब दोबारा समझो क्या कहानी है। हम पार्टनरों से कह रहे हैं कि देखो भैया आपको इतना, इतना और इतना मिलना था, हमने गलती से आपको इतना, इतना दे दिया था, ये वापस करो, ये क्या करो, वापस करो। और ये पकड़ो, तो ये पकड़ो का मतलब क्या है, क्रेडिट। ये आपको कुल मिलाकर इतना मिलना है, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, तो ये टोटल तो क्रेडिट ही आएगा। और ये जो है, ये हम इनसे क्या कह रहे हैं कि भैया वापस दो। वापस दो का मतलब क्या है, डेबिट, पार्टनरों से जाएगा। ये क्या होगा तुम्हारा, डेबिट, पार्टनरों से जाएगा। ये हमने इनको गलती से बांट दी थी, भैया हमको वापस दो पैसे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब निकाल के दो मुझे जरा डिफरेंस, निकाल कर दो मुझे क्या, डिफरेंस। यही है तुम्हारा लास्ट स्टेप। यहीं से तुम्हारा निकल कर आता है नेट इफेक्ट, यहीं से तुम्हारा निकल कर आएगा नेट इफेक्ट, यहीं से तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, नेट इफेक्ट। डिफरेंस निकालो और वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, साथ में आंसर भी बनते जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया 71,600। डिफरेंस निकालते हुए चलो, 71,600 एंड देन वी हैव 3,200। वी हैव हाउ मच, 3,200 एंड देन वी हैव हाउ मच, एंड देन वी हैव हाउ मच, यस, हाँ 74,800, 74,800। अभी तो मैं बुक से देखकर बता रहा हूं जल्दी जल्दी करने के लिए, लेकिन तुम लोग तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग खुद से डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे पहले, ठीक है। यहां से तो तुम लोग बस क्या करोगे, मैच करोगे, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लो, 71,600, 3,200, 74,800। और यहां में क्या आएगा डिफरेंस, डैश, यहां में डिफरेंस क्या आएगा, डैश। अब मैंने क्या कहा था, अब तुम लोग इसके साथ साथ क्या लिखना होता है, एक तो डिफरेंस निकालना होता है, साथ में तुमको क्या निकालना होता है, बाजी कौन मार रहा है। देखो बाजी कौन मार रहा है, यहाँ सीआर है, यहाँ डीआर है, तो ऑब्वियस सी बात है सीआर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो सीआर लिख दूंगा। यहाँ सीआर है, यहाँ डीआर है, यहाँ में भी मुझे दिख रहा है कि किसका अमाउंट ज्यादा है, सीआर का ज्यादा है, तो यहाँ भी मैं सीआर लिखूंगा। फिर आते हैं यहाँ, ये सीआर है, ये डीआर है, ये डीआर का अमाउंट ज्यादा है, तो मैं यहाँ में क्या लिखूंगा, डीआर, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डीआर। और इसी का मैंने क्या करना होता है, जर्नल एंट्री बनानी होती है, मैंने इसी का क्या बनाना होता है, जर्नल एंट्री। तो इसी का जर्नल एंट्री बनेगा, इसी का जर्नल एंट्री बनेगा। जो पार्टनर डेबिट में, उसको डेबिट में रखो। कौन है डेबिट में, हमारा जेड, कौन है हमारा, जेड, तो यहां में लिख दो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो पार्टनर क्रेडिट में, उसको क्रेडिट में लिखो। क्रेडिट में कौन है हमारा, एक्स और वाई, तो यहां पे लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखो 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। यहां पे कितना है हमारे पास, 74,800, 74,800, और यहाँ पे कितना है मेरे पास, 71,600, और इसमें कितना है मेरे पास, 3,200। खासियत क्या थी, मैंने क्या कहा था, ये हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए, मैच भी होना चाहिए। तो ये 74,000 है, और इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा होगा, 74,800 ही आ रहा होगा। तो कैसे पहचान है, पहले इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि तुमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया होगा, गलती। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ कैपिटल होना चाहिए, जो हमने क्या निकाला था, 3:1 निकाला था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, पैसे को पकड़ा और सीधे किसमें बांट दिया, 1:1 में बांट दिया, और ये सारी चीजें भी नहीं दी, ये सारी चीजें भी नहीं दी। तो पहला आधा जो तुम्हारा ये पार्ट है ना, ये तो प्रीवियस वाले की तरह ही है। जो चीजें पार्टनर को मिलती है पहले वो देते हुए जाओ, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। फिर टोटल ये लिख दिया कि इतना 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 मिल रहा है। फिर इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, यहां करने के बाद तुमको एग्जैक्टली पीएलए अकाउंट में तुम जैसे कर देते वैसे करोगे। ये हो गया तुम्हारा फर्म का नुकसान, ये फर्म का नुकसान हो गया। फर्म के नुकसान को तुम लोग प्रॉफिट से माइनस करोगे, जो बचता है वो फर्म पार्टनर्स का क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। उस प्रॉफिट को तुम लोग किसमें बांटोगे, पीएसआर में बांटोगे। पीएसआर कहीं 1:1 मत मान लेना, वो गलत था।
असली पीएसआर क्या था 321। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारे पास? वैसे तो प्रॉफिट कितना था 4,22,400 का था, उसमें से तुम लोग क्या माइनस करोगे? जो हम लोगों ने क्या करता है पार्टनर को नहीं दी थी वो हमने दे दिया, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो कितना बचा हमारे पास? 3 लाख बचा। ये 3 लाख मैंने पार्टनरों को 3 to 1 में बांट दिया। तो कितना कितना मिल रहा है इनको रेस्पेक्टिवली? 1,50,000, 1 लाख और 50। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों को तुम लोग प्लस करोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि कुल पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था। ये था प्रॉफिट का हिस्सा, और ये इससे पहले आईओसी, सैलरी वगैरह वगैरह, ये सब मिला के पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था? 2/400, 1,44,000 और हमारे पास 66,000 मिलना चाहिए था। लेकिन तुमने गलती क्या की, तुम लोगों ने सीधे ही 4,22,400 को किसमें बांट दिया था? इक्वली बांट दिया था। तो हम उनसे कह रहे हैं भैया पैसे वापस करो। पैसे वापस करो का मतलब डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, यानी कि लेस करेंगे। कितना करेंगे? इक्वली बांटा था तो 4,22,000 को अगर हम लोग इक्वली करेंगे तो कितना आएगा? इतना, इतना और इतना आएगा। हम इनसे ये वापस ले रहे थे, हमें क्या लिख रहा हूं मैं? डेबिट। फिर लाइन खींचेंगे हम लोग यहाँ पे, और इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, और साथ में देखेंगे कि कौन बाजी मार रहा है, और इसी बाजी के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक जनरल एंट्री को पास कर देते हैं। क्या यहाँ तक ठीक है? चलो ठीक है। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों केसेस में क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक में तुम लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है, और एक में तुम्हारा जो काम है वो आधे में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक ऐसा लाइन खींच लेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी देख लेंगे ना, कि इसको हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं, और इसके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के बाद इसको हम लोग को और आगे बढ़ाना पड़ता है। वो दोनों हम लोग बाद में देख लेंगे अच्छे से, ताकि हमको और क्या हो जाए, डिफरेंस क्लियर हो जाए। लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने एक और चीज में सीखना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस डिफरेंस को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक और चीज कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जनरल रिजर्व, कि अगर पास एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व आ गया, अगर क्या आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, उस समय तुम लोग पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन को कैसे बनाते हो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिखो फटाफट से तुम लोग साइड में। वो कह रहा है कि प्रवीण, साहिल एंड रिया, प्रवीण, साहिल एंड रिया 3 पार्टनर है कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनका जो आपस का रेशियो है वो है 3:1:1। क्या है हमारे पास? 3:1:1 है कह रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि इन लोगों ने रुपए जो लगाए हैं वो है 2 लाख रुपए, और जो है 1,60,000, और एक है 1,20,000। तो एक ने 2 लाख लगाया, एक ने 1,60,000 लगाया, और एक ने 1,20,000 लगाया है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा आईओसी है वो है 5% पर एनम। उसके बाद कह रहा है कि सैलरी टू प्रवीण, सैलरी टू प्रवीण, सैलरी टू प्रवीण, सैलरी टू प्रवीण कितना है कह रहा है वो 1,500 पर मंथ, 1,500 पर मंथ। फिर वो कह रहा है जो हमारी रिया है, रिया को भी मिल रहा है 1,000 पर मंथ, इसको मिल रहा है 1,000 पर मंथ, इसको मिल रहा है 1,000 पर मंथ। इसके अलावा क्या कह रहा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो कह रहा है, कितना ट्रांसफर करो कह रहा है जनरल रिजर्व में 10,000, कितना करो कह रहा है वो 10,000। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो तुमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 लाख, नेट प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है 1 लाख, कितना दिया हुआ है 1 लाख। अब वो ये कह रहा है कि तुमने ये सारी चीजें देनी चाहिए थी, गलती क्या हुई है? वैसे ये क्वेश्चन तो मैं लगा दूंगा, लेकिन फिर देखो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन की गलती कहां हुई है। गलती हमसे ये हुआ है कि हमने ये सारी चीजें पार्टनर को दी ही नहीं, और ना ही मैंने ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, और ये हमसे क्या हो गया, गलती हो गया। और हमसे पूछ रहा है कि भैया इसको रेक्टिफाई करके दो, इसको क्या करके दो, सुधार कर दो। लेकिन बस ये ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज आ गया नया, और वो क्या है, जनरल रिजर्व। तो करो ना भैया, इसको करो, क्या दिक्कत है, इसको तुम एज इट इज जैसे करते थे वैसे करो फटाफट से। और एक और चीज ध्यान देना, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1 लाख, कहीं पे लिखा हुआ है क्या किसी और रेशियो में बांट दिया है? यहाँ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 जो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान पड़ता है वाले टाइप से करो इसको। जो चीजें पार्टनर को मिलती है वो चीजें बांटो फटाफट से। ऋषभ क्या देख रहा है, जल्दी जल्दी बांट इसको, फॉर्मेट बनाओ और करो इसको। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। आईओसी बांटो, सैलरी बांटो, ये जो जनरल रिजर्व है ये मैं बताऊंगा। और ये टाइप 1 क्वेश्चन है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कुछ गलती हुई ही नहीं है, तो नेट प्रॉफिट का यहाँ पे तो कोई यूज होना ही नहीं है। करो इसको फटाफट से, क्या दिक्कत है इसमें। ये रहा तुम्हारा एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, और ये हो गया तुम्हारा टोटल। और ऊपर में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पहला पार्टनर कौन है हमारे पास, प्रवीण, फिर है हमारे पास साहिल, फिर है हमारे पास रिया। ये तो करो, इसको तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो आईओसी बांटो, आईओसी कितने के हिसाब से रब्दा, कितना है पार्टनर को मिलता है, तो तुम लोग यहाँ में क्या लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे।
5% के हिसाब से निकालो, इसमें कितना है 2 लाख का 5%, 1,60,000 का 2% और 1,20,000 का 2% कह रहा हूं, सॉरी 5%। कितना परसेंट? 5%। तो 5% 2 लाख का कितना हो गया तुम्हारे पास? 10,000। 5% 1,60,000 का 8,000। 5% 1,20,000 का कितना हो गया? 6,000। कितना हो गया? 6। इन सबको प्लस कर लो, कितना आ गया? 10, 8, 16, 10, 8 और 6 24,000। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? बाकी सैलरी बांटो। यहां क्यों देख रहा है? यहां क्यों देख रहा है? अपने से करना है ये तो तुम लोग क्रॉस चेक करोगे इसको बस। ओके, सैलरी पहले किसको मिल रहा है? प्रवीण को 15,000 पर मंथ। तो कितना हो गया तुम्हारा ये? 18,000। फिर कितना है? 1,000 पर मंथ, यानी कि किसको मिल रहा है ये? रिया को। तो साहिल को डैश कितना हो गया ये? 12,000। कितना हो गया? 12,000। तो इन दोनों को मिला के सैलरी कितनी हो गई? 30,000। कितना हो गया? 30,000। सैलरी भी तो पार्टनर को मिलता है, तो ये भी क्रेडिट। ये भी क्या हो गया तुम्हारा? क्रेडिट। अब कर लो प्लस, और कुछ है ही नहीं। वो जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? अब करते रहो, जैसे तुम करते हो वैसे करो। और ये टाइप 1 है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, सीधे प्लस कर लो। कितना हो गया ये? 28,000। और ये कितना हो गया? 8,000। ये कितना हो गया तुम्हारा? 18,000। और ये कितना हो गया तुम्हारा? 54,000। ये कितना हो गया? 54,000। और ये भी सीआर ही होगा क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है ये भी। कुल मिला के कितना मिलेगा? 28 मिलेगा, इसको 8 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। अब टाइप 1 की खासियत क्या थी? यहां जो टोटल आता है वो फर्म का क्या हो गया? लॉस हो गया। फर्म का लॉस कौन झेलता है? पार्टनर झेलता है। यहाँ पे इसका तो कोई काम ही नहीं होता। ये टाइप 1 है ना, इसका कोई भी काम नहीं है। तो ये जो 54,000 का तुमको लॉस हुआ, ये कौन झेलेगा? पार्टनर झेलेगा ना। किस में झेलना होता है? पीएसआर में झेलना होता है। तो झेलाओ भैया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन पीएसआर। अब पीएसआर क्या दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में? 311। कितना दिया है? 311। 311 क्योंकि लॉस है तो पार्टनर से लेंगे तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। ये क्या होगा? डेबिट। 54,000 को 311 में बांटो। 54,000 को 311 में बांटो। पहले तुम लोग किसके लिए निकालोगे? प्रवीण के लिए निकालोगे। 54,000 का 311। कुल शेयर कितने हमारे पास? 5। 5 में से 3 हिस्सा किसको जा रहा है? प्रवीण को जा रहा है। तो 3/5। तो 3/5 कितना होता है? निकालो जरा इसका। कितना? 42। ना ना ना, गलत है। दोबारा। हाँ, इसका आ गया तुम्हारा 32,400। इसका आ रहा है तुम्हारा 32,400, यानी कि 32,400। और उसका आ रहा है 10,800। 10,800। और इसका आ रहा है तुम्हारे पास अगेन, क्योंकि 311 है, 11 है तो दोनों का सेम ही आना चाहिए, 10,800। और ये हो गया तुम्हारा कितना? 54,000। अब ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 54,000। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग वहां क्या करते थे? भूल तो नहीं गए ना तुम लोग? इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने? इसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। जैसे तुम लोग फर्स्ट में करते हो, डिफरेंस निकालो, खत्म करो। डिफरेंस कितना है तुम्हारे पास यहाँ पे? 4,400। 4,400 किसका है? 4,400 डेबिट का। 4,400 किसका? डेबिट का। डेबिट में ज्यादा है ना, 4,400। फिर यहाँ में कितने का डिफरेंस है हमारे पास? 2,800 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? 2,800 का। डेबिट का है या क्रेडिट का है वो देख लो। तुम्हारे पास डेबिट में ज्यादा आ रहा है 2,800। डेबिट में ज्यादा आ रहा है कितना? 2,800। फिर हमको यहाँ पे और निकालना पड़ेगा डिफरेंस। यहाँ पे कितने का है डिफरेंस? 7,200। 7,200 किसका ज्यादा है? ये क्रेडिट का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? क्रेडिट का ज्यादा है। और ये क्या आ गया तुम्हारा? डैश। और लास्ट में तुम लोग क्या पढ़ाओगे यहाँ पे? डैश। ये तो पहला वाला स्टेप है ना, पहला जो टाइप है खत्म हो जाता था इसी में। इसी में तुम लोग पहला टाइप को क्या कर देते? खत्म कर देते। लेकिन अब देखो एक चीज आ गया ना, यहाँ पे क्या दिया है तुमको क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व? 10,000। जनरल रिजर्व क्या है? 10,000। अब जनरल रिजर्व को तुम लोगों ने डालना होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखो एडजस्टमेंट फॉर। वैसे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं किया मैंने तो। इसी की तुम लोग क्या बना लेते? एक जनरल एंट्री बना लेते, ठीक है? लेकिन अब क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो इसके बाद हमको एक लाइन ऐड करना है बस। तो तुम लोग यहाँ पे लिख लो एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास? 10,000 भेजने के लिए कह रहा है। कितना भेजा कह रहा है? 10,000। ध्यान देना, जनरल रिजर्व हमेशा पीएसआर में जाएगा। किसमें जाएगा? पीएसआर में। जनरल रिजर्व 10,000 इन पीएसआर।
PSR हमारे पास क्या था 321, सॉरी कितना है 311 तो 311 में बांटो, सो कितना आएगा 10,000 को 6,000 4,000 एंड 6,000 2,000 एंड 2,000, टोटल कितना हो रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे 10,000, टोटल कितना हो रहा है तुम्हारे पास 10,000। अब समझो कॉन्सेप्ट, जो जनरल रिजर्व है वो पार्टनर से लिया जाता है, दोबारा से सुन लो, जो जनरल रिजर्व है वो पार्टनरों से लिया जाता है, तो यहाँ में डेबिट लिख लो, यहाँ में क्या लिख लो डेबिट, जो पार्टनर से जाएगा वो क्या होगा डेबिट ही तो होगा, हमने कहा था ना, तो जनरल रिजर्व पार्टनरों से जाता है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना हमेशा, ठीक है। कहां पे ये 10,000, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जनरल रिजर्व में तुम्हारे पास कितनी वैल्यू है 10,000 ट्रांसफर करो, कह रहा है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो कितना 10,000, तो यही 10,000 को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग पार्टनर से लेकर ट्रांसफर करेंगे, तो यस हाँ बदलो करो इन को। अब देखो जैसे डेबिट डेबिट है ना, यहाँ में तो डिफरेंस नहीं आ पाएगा, डिफरेंस तब आएगा जब क्या होगा क्रेडिट और डेबिट होगा, यहाँ में क्या है डेबिट है और यहाँ में भी क्या है डेबिट है, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लो, यहाँ डिफरेंस नहीं निकलेगा, कितना आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे 10,400, यहाँ में भी डेबिट है और यहाँ में क्या है डेबिट है, तो ये कितना हो गया 4,800, ये कितना हो गया 4,800 हो गया, यहाँ में क्रेडिट है और यहाँ में डेबिट है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ डिफरेंस आएगा ना, क्रेडिट और डेबिट हो गया ना, यहाँ डिफरेंस निकालो, यहाँ का कितना डिफरेंस आएगा तुम्हारा 5,200, कितना आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 5,200, ठीक है। डेबिट डेबिट है तो बाजी भी तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट ही मारेगा, यहाँ डेबिट यहाँ में भी डेबिट, तो यहाँ में भी डेबिट ही आना है, यहाँ क्रेडिट था यहाँ डेबिट है, तो क्रेडिट का ज्यादा है, तो यहाँ में तुम लोग क्या लिखोगे क्रेडिट, यहाँ में क्या लिखोगे तुम लोग क्रेडिट, और लास्ट वाला अब ध्यान दो, ये तो तुम लोग रट लो अपने दिमाग में, तुम लोग जो ये लास्ट में ये 10,000 लिखते हो ना टोटल में जनरल रिजर्व का, ये हमेशा CR होता है, ये हमेशा क्या होता है CR, तो ये तुम लोग यहाँ में क्या लिखोगे 10,000 और ये क्या लिखोगे तुम लोग यहाँ पे CR, ये तो तुम लोग रट लो दिमाग में बैठा लो, जनरल रिजर्व में तुम लोग अपने हाथों से अपने आप से कितना बैठाओगे CR बैठाओगे, क्या बैठाओगे CR, और यही सेम चीज कहां जाएगा तुम्हारा नीचे भी आ जाएगा। अब करो जरा, अब पास करो जनरल एंट्री, कहां रही दिक्कत, अब जनरल रिजर्व अब एंट्री पास करो, पास करो, जो डेबिट में वो डेबिट में, पहले कौन है हमारा P है, जो डेबिट में वो डेबिट में P है, तो P से कौन था हमारा प्रवीण, P से हमारा कौन था प्रवीण, तो लिखो भैया प्रवीण, प्रवीण कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा कौन है हमारे पास यहाँ पे साहिल, फिर कौन है हमारे पास साहिल, तो लिखो साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जो क्रेडिट में जा रहा है वो कौन है हमारा रिया, तो यहां पे लिख दो टू रिया कैपिटल अकाउंट, तो प्रवीण के पास कितना जा रहा है 10,400, और जो साहिल है उसके पास कितना जा रहा है 4,800, और रिया के पास कितना जा रहा है 5,200। अब तुम लोग कहोगे ये दोनों तो इक्वल हुए ही नहीं, यहाँ भी इतना यहाँ में इतना और यहाँ में तो कम हो गया, तो देखो ना क्रेडिट में तुम लोगों ने क्या लिख रखा है यहाँ पे क्रेडिट कितना 10,000, ये कौन है हमारा जनरल रिजर्व, तो यहाँ में लिख दो टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना हो गया ये तुम्हारा 10,000। अब देखो दोनों क्या आ रहा होगा तुम्हारा बैलेंस, अब तुम्हारा क्या आ रहा होगा बैलेंस, तो इस तरीके से तुम लोगों ने करना है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में क्या हो जनरल रिजर्व गिवन हो और वो क्या हो टाइप 1 हो, क्या हो टाइप 1, अगर कहीं वो टाइप 2 हो गया, अगर वो क्या हो गया टाइप 2 हो गया, तो जिस तरीके से हमने टाइप 2 का जो नॉर्मल क्वेश्चन वो किया था वैसे ही करना होता है, बस जनरल रिजर्व के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना होता है, उसको हम लोग कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कल क्या करेंगे टाइप 2 का जिसमें जनरल रिजर्व हो, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया टाइप 1 का नॉर्मल क्वेश्चन एंड टाइप 2 का नॉर्मल क्वेश्चन, और फिर आज हम लोगों ने क्या देखा टाइप 1 का अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या हो जनरल रिजर्व हो, कल हम लोग क्या देखेंगे टाइप 2 का जिसमें क्या आ जाए जनरल रिजर्व आ जाए। इसके साथ साथ फिर हम लोग कल क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, ताकि तुमको और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, तो कल मिलते हैं।